हो, जिनके गुणों के गाने दिल पर हमारे महान दिल गुजरे हमारे। समय साल परवाने की 38वीं गाथा आरम्भ करना। जैसे समय साल की बहुत महत्वपूर्ण गाथा है और सहज भाव से यहाँ आई है। हमने करीब 2-3 वर्ष पहले से समय साल का आरंभ किया था और वो जयपुर में या कहीं बाहर जहाँ भी जब प्रवचन करते हैं उसी विषय को कंटिन्यूशन में आगे करना, तो उसी क्रम में आगे ये सब टीवी पर जाता है, जाने वाला है, तो वो क्रम से तैयार रहे दृष्टि से भी एक जगह समय सार का पूरा आदि से लेकर अंत तक वो अपने पास उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए 38वीं गाथा कोई स्पेशल यहाँ के लिए नहीं ली है, लेकिन हम सबका महाभाग्य है कि सहज भाव से ही ये महत्वपूर्ण गाथा है। दीवाली बालिका चल रहा है और उसमें भावक भावों से और गेय भावों से भेद विज्ञान अंतर कराया। 36वीं गाथा में कहा था कि ये भगवान आत्मा भावक भावों से भिन्न है, और 37वीं गाथा में कहा था कि भगवान आत्मा गेय भावों से भिन्न है। अब आप कहते भावक भाव क्या है? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग जिसके परिणाम हैं उन्हें भावक भाव कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, उसके विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा। और सारी दुनिया है उन्हें गेय कहते हैं, जो हमारे ज्ञान में जानने में। तो ये भगवान आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भावों से भी भिन्न है और जगत में जितने पदार्थ हैं उनसे भी भिन्न है। जिसे इस रूप में कहा था कि राग आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। वर्णादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। तो दोनों प्रकार के भावों से आत्मा को भिन्न करता है। जैसे छेड़ाला में कहा है वर्णादि अनुरागादि तैनिक भाव को न्यारा किया, तो वर्णादि में आ गए गेय भाव और रागादि में आ गए भावक भाव। समय सार के कलश में भी आता है वर्णा त्यावा मोह रागा दयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुरुषा। वर्णादि भाव और रागादि भाव इस सभी भाव इस भगवान आत्मा से इस समय सार में अभी 38वीं गाथा के बाद जो गाथाएं आएंगी उनमें इन्हें 29 भागों में बांटा है, जिसमें 20 तो वर्णादि में शामिल होते हैं और 9 रागादि में शामिल होते हैं। रामायण स्थान गुण स्थान सब आ जाते हैं। इसको ऐसा भी कहीं वर्ण से शुरू होता है और गुण स्थान पर खत्म होता है, तो कहते हैं वर्णादि गुण स्थान पर्यंतम। ऐसा भी इन सभी भावों से भगवान आत्मा भिन्न है। ये बात बहुत विस्तार से 37वीं गाथा तक समझा के आए हैं। अब 38वीं गाथा में कहते हैं कि मैं कौन, ये तो मुझसे भिन्न है, तो इनसे भिन्न फिर ऐसा मैं हूँ कौन? तो कहते हैं अहम को खलु शुद्धो
प्राण दर्शन मरियो सदा रूढ़ी नविकथ्य मध्य कृतवी अन्नम परमाणु में तम दी कि मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ और मैं अरूपी हूँ। इसको छोड़कर अन्य कोई पदार्थ परमाणु मात्र भी मैं नहीं। गाथा का सीधा सच्चा सुना कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, मैं अरूपी हूँ। इनको छोड़कर जगत में जो कुछ भी है, जिन्हें अभी हमने वर्णादि और रागादि कहा, 29 प्रकार के भाव कहा, भावक भाव के भाव कहा, उनमें से परमाणु मात्र, परमाणु सबसे छोटा होता है, इसलिए कहते इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। इतना सीधा सकता है इसमें अर्थ। इसकी पहली पंक्ति तो 73वीं गाथा की पहली पंक्ति लगभग समान है। वहां भी अहम को शुद्धो नान दर्शन, इसमें मयो सदा रूढ़ी है और ज्ञान दर्शन सबको। लेकिन गजब की बात तो ये है कि कोई अमृतचंद्राचार्य टीका लिखने वाले इस गाथा में जो एक शब्द का अर्थ करते हैं वो अर्थ उस गाथा में नहीं करते। इस गाथा में जो शुद्ध शब्द का अर्थ करते हैं उस गाथा में वो अर्थ नहीं करते हैं, अलग। इस गाथा में जो मेरा मतलब कहने का अर्थ है कि एक क्यों ऐसा होगा, जब शब्द एक है, विशेषण एक है, लिखने वाले आचार्य एक हैं और अर्थ करने वाले आचार्य भी एक हैं, तो ये अंतर कैसे आया? तो अंतर अधिकार का है, ये जीवाजीवाधिकार है और वो कर्ता कर्म अधिकार है। जीवाधिकार में पर से भिन्नता को शुद्धता कहा, भेद को अशुद्धि कहा, अभेद को शुद्धि कहा, और कर्ता कर्म अधिकार में सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, जो कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, मैं कर्ता, मैं कर्म, कोई किसी का कर्ता नहीं, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म का निषेध करने वाला अर्थ किया। और यहाँ पर था ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं, वहां था मैं इनका कर्ता नहीं हूँ और मैं इनका भोक्ता हूँ। तो यहाँ ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इसको अशुद्धि बताया, और वहां मैं इनका कर्ता हूँ, मैं इनका भोक्ता हूँ, इसको अशुद्धि। ये अमृतचंद्र की विशेषता है, क्योंकि मूल गाथा में तो वही अर्थ है, और वही हम अर्थ करते तो कोई प्रश्न भी खड़ा नहीं होता। लेकिन वो कहते कि नहीं, ये कर्ता कर्म अधिकार की बात है, तो यहाँ पर कर्ता कर्म का परद्रव्य के साथ निषेध करना है, और यहाँ एकत्व का निषेध करना है, ममत्व का निषेध करना है। तो इस तरह ये गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है, जिसमें आत्मा का पॉजिटिव स्वरूप बताया गया कि मैं क्या हूँ। अभी 39वीं गाथा में भी कहेंगे, रसम रूप मगंधम अव्यक्तम चेतना सत्यम, वहाँ अलग स्टाइल होगी। तो यहाँ ये कहते हैं मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ और मैं अरूपी हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य परमाणु मात्र भी मैं और मेरा नहीं है, एकत्व से। और वहां मैं किसी का करता होता नहीं। इस गाथा का अर्थ करते हुए अमृतचंद्राचार्य ने करीब
10 पंक्ति की टीका लिखी संस्कृत में, और आपके हाथ में किताब तो है नहीं, वो तो गुरुदेव के साथ ही गया। वो पंक्ति पंक्ति पढ़कर बताते थे, अपन किताब में देख देख कर समझते थे। अभी भी अपने यहाँ वो परंपरा है, जो दैनिक स्वाध्याय है उसमें चलती है, और इतने बड़े समूह में उसका चलाना बहुत कठिन है। इसलिए भी ये बात है, कोई खास बात नहीं है, इसमें मुझ पर आपको ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा। और एक अपनी आजादी की बैठक जैसी है कि मैं इतनी दूर से इसे अच्छी तरह पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे सब याद है, चिंता मत करना। इसमें क्या बताया गया है, ये मैं हूँ, इसका अर्थ 7 पंक्तियों में है, और बाकी पूरी गाथा में का अर्थ 3 पंक्तियों में है। क्या तो मिलान करके देखना, क्या 10 पंक्तियां हैं, तो कल मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, तो मैं माने। अब वहां भी मैं का अर्थ अलग किया, यहाँ भी मैं का अर्थ अलग किया, वहां भी मैं। गाथा का पहला शब्द है अहम में को खल शुद्धो, अहम है पहला, अहम माने मैं, अब मैं का अर्थ वो करते हैं। मैं माने कौन, क्यों सरकारी दुरात्मा, कर से धन, राग से धन, दरिया से धन, क्यों दृष्टि का विषय, जिसमें अपना अपने स्थापित करने का नाम समय दर्शन है, नहीं यहाँ में कार्य नहीं। वो क्या कह रहे, देखो जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया था, क्या मुट्ठी में रखे हुए, ध्यान है, यहाँ से शुरू करते हैं, माने कितना मूर्ख आदमी पकड़ा है। कौन आत्मा का कल्याण कर सकता है, आत्मा को कौन समझ सकता है? फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो, शास्त्री हो, न्यायाधीश हो, एमए हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, क्यों कितना बुद्धिमान होना चाहिए। अपनी अंगूठी निकाली और मुट्ठी में रख के ऐसी पकड़ ली, मेरी अंगूठी कहाँ, और खोलता फिरता है, सबसे पूछता फिरता है, घर में बाथरूम में खोल दी, रसोई में खोल दी, पत्नी से, बच्चों से, नौकरों से, सबसे मेरी अंगूठी कहाँ गई, फिर किसी ने देखी यहीं रखी थी, कौन ले गया आकर, क्यों ऐसा कि मुट्ठी में रखे हुए सोने की डली को जो भूल गया है, ऐसा व्यक्ति, उसे या तो किसी कोई दूसरा बताए, इधर मुट्ठी खोल के देखो ना, मुट्ठी बंद क्यों की, और वो खोल के देखे और मुट्ठी मिल जाए, और या कोई नहीं बताए तो उसको ही विकल्प आ जाए कि मुट्ठी खोल के देखू ना। माने गुरु को जगह तो दी, अनंत भगवान को जगह तो दी क्या, लेकिन कितनी, अनिवार्य नहीं, स्वयं भी हो सकता या तो गुरु के उपदेश से या स्वयं, और ऐसी मुट्ठी खोल के देखे, अरे ये मुट्ठी तो ये, और एकदम कितना प्रसन्न चित्त हो जाए। ऐसा यह आत्मा अनादिकाल से अपने अज्ञान के कारण, कर्म के कारण नहीं, अपने मोह के कारण, भाव मोह के कारण, अपने अज्ञान के कारण अपने आत्मा को भूल गया। तो या तो किसी गुरु ने उपदेश दिया बहुत प्रेम से,
और या अपने आप ही उसे अपने आत्मा का ज्ञान हो गया कि और ये तो मैं हूं, ऐसा ज्ञान जिसको हो गया ऐसा मैं है तो मैं ही, कोई त्रिकालिक ध्रुव, लेकिन कैसा, ऐसी पर्याय से पढ़ने को दिया नहीं क्या, केवल ज्ञानी भी नहीं, छठवें सातवें गुणस्थान वाला भी नहीं, श्री तुलसीदास जी के सामने श्री कृष्ण भगवान आ गए मुरली बजाते हुए। तो तुलसीदास जी ने कहा बहुत अच्छे लगते हैं। एक ऐसी मुरली बजाते हुए आप बहुत अच्छे लगते हो, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ। तुलसीदास तुम्हें नमस्कार जब करेगा तो हाथ में धनुष बाण लेके आओगे रामचंद्र जी के। हमें मुरली मुरली की जरूरत नहीं, अभी देश संकट में है, अब हमें धनुष बाण की जरूरत है। क्यों? दिनकर ने एक कविता लिखी है हिमालय के प्रति, हिमालय से मांग की है। तो ऐसा मानते हैं सारे कौरव पांडव दीक्षा लेके हिमालय में चले गए, वहां से शरण चले गए कि तुम भेज न युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, तुम फिर हमें गांडीव गधा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तीनों के तुम्हारे पास, हमें युधिष्ठिर की जरूरत नहीं है। क्या क्या करेंगे युधिष्ठिर आगे, क्या वो धर्म का उपदेश देंगे? हमें नहीं सुनना धर्म, तुमको हमको भीम और अर्जुन को लौटा दे और उनकी कथा और धनुष बाण लौटा दे, जो आकर हमारी रक्षा करें देश की। तुम भेज न युधिष्ठिर को यहाँ, लौटा दे जाने दे उनको स्वर्ग धीर, तुम फिर हमें गांडीव गधा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तुलसीदास कहते हैं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं मुरली बजाने वालों की। मुसलमान लोग देश को लूट रहे, मूर्तियां खंडित कर रहे, धर्म की इतनी दुर्दशा हो रही है और तुम मुरली बजा रहे, हमें तो धनुष बाण की जरूरत है कि भले विराजे नाथ, बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लो, वो कहते हैं कि ना तो हमें अनादि का निगो दिया ऐसा अज्ञानी चाहिए, और ना हमें हमारी बात के लिए केवल ज्ञानी चाहिए। हमें तो ऐसा चाहिए कि हाथ में मुट्ठी रखा हुआ सोने को मुट्ठी को जो टूट गया, और या गुरु के समझाने से याद आ जाए या खुद याद आ जाए और खोल के देख ले, तो या देश में लब्धि पूर्वक आत्मा की अनुभूति करें, या स्वयं ही या बुद्धत्व बोधित या स्वयं बोधित अथवा निसर्गन अथवा अधिगमन, कैसे भी हो ऐसा शिष्य ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, पर किसी के ध्यान दिलाने पर या स्वयं स्मरण आ जाने पर उसे देखे और आनंदित हो, उसी प्रकार अनादि मोह रूप ज्ञान से उन्मत्तता के कारण जो आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर इसी प्रकार समझकर सावधान होकर अपने आत्मा को जानकर उसका सिद्धांत कर उसका आचरण करके उसमें तन्मय होकर
जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमित हुआ, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हुआ, यह मैं अनुभव करता हूँ। यह ऐसा क्या अनुभव करता हूँ कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। इतनी बात की विशेषता, मैं कौन, मैं किस पर्याय से युक्त आत्मा। वो जो अकेला आत्मा है ना, वो दृष्टि का विषय, वो निश्चय नहीं का विषय, वो अकेला पर्याय वो व्यवहार नहीं का विषय है। और ये आत्मा, इस पर्याय से परिणमित आत्मा वो प्रमाण में क्या विषय। अभी गुरुदेव का प्रदेश हो रहे थे ना, क्या सुना बोलो, जो प्रकाश शक्ति का काम क्या है? आत्मा में एक प्रकाश शक्ति है, उसका काम क्या है? ये अपना आत्मा स्वयं अपने स्वसंवेदन ज्ञान में प्रत्यक्ष हो जाए। प्रत्यक्ष प्रमाण का भेद है, नए का भेद है। प्रत्यक्ष तो करो किसके भेद है? ये भगवान आत्मा में एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है और एक प्रकाश नाम की शक्ति है। तो स्वच्छत्व शक्ति का काम क्या है कि ये इतना साफ है, इतना नीट एंड क्लीन है कि सारा लोकालोक इसमें झलकता है। और प्रकाश शक्ति का काम क्या है कि ये इतना नीट और क्लीन है कि इसमें अपना आत्मा झलकता है। ये हो गया, सारे लोग में अपना आत्मा नहीं है। तो सारा लोग झलका था, तो आत्मा भी तो आ गया था ना, कि नहीं फर्क है। वो सारा लोग जो झलका था वो ऐसा झलका था कि ये मैं नहीं हूं। और जो आत्मा झलका तो ये मैं हूं, ऐसा सुसंवेदन प्रत्यक्ष इसको बोलते हैं। इसलिए दो शक्तियां अलग अलग रखी हैं। सैतानी चेतना में बहुत सी शक्तियां हैं। एक ज्ञान शक्ति जिसे आत्मा जानता है, और दूसरी दर्शन शक्ति जिसे आत्मा देखता है, तीसरी शक्ति फिर एक सर्वज्ञत्व शक्ति। जब जानता है तो सर्वज्ञत्व शक्ति की फिर क्या जरूरत है? तो उसमें ये तो बताया कि जानता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ किसको। तो सबको इसलिए अलग शक्ति है। और अब सबको जान लिया तो हमें स्वच्छत शक्ति की क्या जरूरत है? कि वो जान तो लिया, लेकिन वो जानने के लिए किसी के पास गया नहीं। ये सारी दुनिया अपने आप उसमें झलक गई। ये बात उसमें नहीं आई थी, इसलिए हमने स्वच्छत शक्ति रखी। एक एक क्वालिटी उसमें अलग अलग बढ़ती जाती है, तो विशेषता बढ़ती जाती है। कहते ज्ञान के स्वरूप को स्टोर करने वाली 10-12 शक्तियां हैं। गुरुदेव उसका संकेत करो तो वो प्रकाश शक्ति के नाम पर। तो ये कहते हैं कि ऐसा में आत्मा जो अनादिकाल से अज्ञानी था, किसने अज्ञानी बनाया था, बना दिया, इसने कर दिया, ऐसा कर दिया, और फिर कोई और आज में ज्ञानी बन गया, धर्मज्ञानी में ऐसा उन्हें समझा ही नहीं आपने। कोई धर्म नहीं, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं। अपने अज्ञान से अज्ञानी था, और या तो गुरु जी ने बता दिया तो भी मैंने अपने से समझा, और नहीं बताया तो भी मैंने अपने से। और वो समझने के दर्शन ज्ञान चार रूप से परिणमित हुआ। माने कम से कम 14 अनुष्ठान वाला होगा, आत्मानुभूति संपन्न। ऐसा आत्मा कहता है कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। गुरुदेव से सब पूछो, गुरुदेव उठा देते हैं, मानो यहाँ प्रश्न कहते कहते बने, अच्छा आत्मा शुद्ध है और कौन है?
जेने जानने तेने ये उत्तर आएगा। एक है शुद्ध है कहने से क्या होता है, लेकिन एक इसके लिए एक और शुद्ध है, जिसने जाना उसके लिए एक और शुद्ध है। ये हमने इधर का एरिया है ना, ललितपुर के आसपास का, तो हम बहुत पत्थर की खाने निकली अभी, क्या वो हम उसी एरिया को भी पत्थरों के ऊपर रहने वाले, तो पत्थर सबसे ज्यादा खराब नजर आते थे, क्योंकि वहां कोई चीज उगती नहीं, खेती नहीं हो सके, तो किसान बेचारा भूखों मरे, और इतने कठोर के तोड़ने से टूटे नहीं। तो जो विपत्ति थी जिसकी वजह से सबसे खराब एरिया था, और वही अभी होकर के करोड़ों का अरबों का माल देश विदेश में जा रहा है, मत तैयार हो करके, क्यों? तो वो संपत्ति थी कि नहीं थी? बोलो नहीं, बोलो तो नहीं, जिसने जानी उसको, कब? जब जानी तब, जब जानी तब है ना। तेरा भगवान आत्मा तो ग्रेनाइट से भी बहुत बड़ा कीमती, बहुत बढ़िया चमकदार है, पर कौन है? जिसने जाना उसने, कब? कि जब जाना तब। तो गुरुदेव की भाषा बोलते बोलते उसका ये कहना सत्य है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तेरा कहना तेरा सत्य नहीं, तेरा हो गया। उसी आत्मा को तुम कहो तो सत्य, हम कहते नहीं। जिसने जाना तो समझ पूर्वक कहे वो सत्य, और जो बिना जाने और बिना समझे मुझे कहे उसका कोई सत्य भी कहे तो सत्य। मैं एक हूँ और मैं शुद्ध हूँ, तो क्या किया हमने एक और शुद्ध का? तो मैंने बोला ना कि इसमें 7 पंक्तियों में तो अकेला मैं इसका अर्थ किया कि कौन आत्मा क्या कह रहा, कब कह रहा है। 37 गाथाएं पढ़कर जो आया है, वस्तु का स्वरूप समझकर अंतरोन्मुख दृष्टि करके आत्मा की अनुभूति जिसने की है, वो आत्मा कह रहा है कि ऐसा मैं एक हूं का क्या अर्थ? हमारे एक में बहुत झगड़े हैं। अपन है ना एकत्व भावना है ना, 12 भावनाओं में एकत्व भावना है कहीं नहीं, और सारी भावनाओं में क्या लिखा और हम क्या समझते हैं? आप अकेला करे और मरे अकेला हो, यूं कहूं या दीन को साथी सके न को। एक माने एकत्व माने अकेला, अकेला का मतलब अकेलापन, अकेला मरेगा, अकेला जन्मेगा, अकेला। अरे एक का अर्थ अकेला नहीं होता है, और एकत्व का अर्थ एकत्व का अर्थ तो होता अपनापन, स्वार्थपन होता है ना। आप सुने ना? तो एकत्व माने एक पना, तो एक पना तो अर्थ क्या है? एक पने का अर्थ तो है अखंड, अनंत गुणों का अखंड, असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड। एक का अर्थ तो ये होता है, वहां उस समय अकेला 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 लगा, और जब तैतरनी गाथा का अर्थ करते थे तो मैंने बहुत समय पहले, जब वो उस समय 71 में 70 में जब वो लड़ाई हुई थी ना, कौन सी? पाकिस्तान से, जब बांग्लादेश बना था, तो उसके पहले हमारा 1-2 महीना पहले नवंबर में लड़ाई हुई थी, और अक्टूबर में हमारा साथ सवेरे हुआ था, तो 1-2 महीना पहले की बात है। तो वहां सागर में थे, तो जब इस गाथा का अर्थ मैंने शुरू किया तो उन्होंने कहा हम भी इसी का करेंगे, तो जब एक का अर्थ शुरू किया तो अकेला 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 शुरू किया। अब मैंने कहते कोई इसमें तो अकेला अर्थ है नहीं, उन्होंने बहुत अलग है। मैं यहाँ प्रत्यक्ष अनादि अनंत अखंडानंद सर्वमात्र ज्योति है ना, भावों से भिन्न नहीं होता हूँ, इसलिए मैं एक हूँ, ऐसा अर्थ है। यहाँ कहाँ ये अकेला बनता?
अकेलेपन की बात यहाँ तो अकेलापन अच्छा है ये बता रहे, वहां तो अकेलेपन को तुम रोते हो। अकेले नरक में जाएंगे, अकेले में दुख भोगना पड़ेंगे, क्यों? देखा मैंने मेरी भावना में मैंने क्या देखा? मेरी भावना माने मैंने इसी बार रखा एक तो तुम्हारा साथी है। अरे भाई अकेले ही क्यों? मोक्ष में भी तो अकेले ही जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं कबूली कहा गुरुदेव श्री हम सब आपके साथ मोक्ष जाएं टोले के टोले, हम तो एक हमारी तो एक भावना है, क्यों? ठीक है, मैंने कहा हमें स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? हम चीजें क्यों करें? उनका तो कहा जाता है कि कितने भवन सुबह गाएंगे सुनाएंगे मन समय सुबह गाएंगे सागरों की आयु होगी, तो अरबों बरस हो गए। ये तो अरबों बरस तक इस संसार में घूमने की भावना हुई, और भावना तो हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम तो जल्दी से जल्दी मोक्ष है। साथ की भावना है वो निबोध की भावना है, और अकेले की भावना है वो मोक्ष की भावना है। क्योंकि निबोध में अनंत जी एक साथ मरते हैं, एक साथ जन्मते हैं, तो जन्म मरण में साथ चाहिए ना किसी का, तो है एक ऐसी जगह कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमारा साथ नहीं देता। कि कौन नहीं देता? कि माँ बाप भाई बहन कोई नहीं, सब स्वार्थ के साथी है। कि काय में तेरे जीवन में ना मरण में क्या चाहता तेरा बेटा तेरे मरण में साथ दे, तेरे साथ वो भी मर जा। अगर जन्म में साथ दे, जन्म में साथ देगा तेरे जुड़वा भाई होगा, बेटा कैसे? ये साथ की भावना खोटी है ना। ले दौलत प्राण प्रिया को तू मुक्ति ना जाने पाएगा, यदि एकाकी चल पड़ा नहीं तो यही खड़ा। जब मैंने उस बारह भावना में देखा था तो खो गई। पंक्ति मुझे याद है क्या? ये एकत्व, ये कहते हैं कि मैं किसी के द्वारा खंडित नहीं होता। तो क्या लिखा है? क्यों मैं एक हूं? क्योंकि चिन्मात्र आकार के कारण समस्त कृम रूप और अकृम रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। मैं अभेद हूं, एक हूं माने अभेद हूं, अखंड हूं, खंडित नहीं होता। किन भावों से? कृम रूप से प्रवर्तमान और अकृम रूप से प्रवर्तमान। सीधा सच्चा अर्थ तो लोगों के ख्याल में ये आता है कि पर्याय क्रमवर्ती होती हैं और गुण अक्रम होते हैं, प्रदेश अक्रम होते हैं। तो मैं पर्याय से खंडित होता हूँ, मैं गुण से खंडित होता हूँ, मैं प्रदेश से। ये भी कोई ज्यादा ऐसा कोई नहीं, गलत अर्थ है ऐसा तो कुछ नहीं है। गुरुदेव श्री कहते कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं लेना, यहाँ तो ये लेना इंद्र नरक आदि गति एक क्रमवर्ती भाव और दूसरे भाव जो हैं जिससे अधिक वो अक्रमवर्ती भाव। तो मैं तीसरी बात तो आपकी दो बातें बताई थी मैंने, इन दो से मैं असहमत हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन तीसरी बात कह रहा हूं, एक गुण स्थान है किरमवर्ती भाव और मागणाएं हैं अकिरमवर्ती भाव। क्या मतलब नहीं है ऐसा? थोड़ा बहुत गुण स्थान पड़ा होगा, गुण स्थान मागणा स्थान तो उनकी समझ में आए। गुण स्थान कभी दो एक साथ नहीं होते। चौदह है ना गुणस्थान, तो उनमें एक ही होगा। तो एक समय में दो गुणस्थान एक साथ नहीं होंगे, क्रम से होते, इसलिए क्रम बढ़ती। और 14 मायनाएं 14 की 14 एक साथ होती। कैसे? गति मायना है तो कोई ना कोई एक गति होगी, इंद्रिय मायना में कोई ना कोई एक इंद्रिय होगी, है ना? ऐसे 14 मायनाएं गिराएंगे तो उनमें मायनाएं 14 ही एक साथ। अभी हमारे दिमाग 14 मायनाएं घटित हो जाएंगी हम सब। तो गुण स्थान है क्यों?
तो किरणवर्ती भाव माने गुणस्थान, अकिरणवर्ती भाव माने मार्ग। तो आप लोग तीसरा अर्थ क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ प्रकरण नहीं कर रहा कि वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत, है ना? तो 29 भाव है जानते नहीं, इसमें 28वां है मार्गना स्थान और 29वां है गुणस्थान। यदि उन दोनों का निषेध हो गया तो 29 का ही निषेध हो गया। तो मैं गुणस्थान और मार्गना स्थान रूप भावों से भेद को प्राप्त नहीं होता हूं, इसलिए मैं एक हूं। बोलो एक का अर्थ एक करो, कौन करे यहाँ? हमें तुमसे अलावा कौन निकाले एक का अर्थ एक? मैं 14 गुणस्थान के कारण 14 नहीं हो जाता, और मैं 14 मारणाओं के कारण 14 नहीं हो जाता। मैं प्रदेश भेद नहीं है, गुण भेद नहीं है, पर्याय भेद नहीं है। मैं नर जाति के 3 रूप नहीं हूं, मैं मंद तीर्थ कसाय रूप लेसा रूप नहीं हूं। ये है यहाँ पर एक का अर्थ। अपन सब लोग समय सार के स्वाध्यायी हैं, समय सार पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि यदि किसी को ये बात ख्याल में नहीं होगी ही होनी ही चाहिए, और यह कि नहीं आप अपने मन में सोचो, जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी भी इज्जत है और मेरी भी। जब ये यहाँ कह रहे हैं कि मैं एक हूं, तो उसका क्या अर्थ है? जब मैं किरण रूप भावों से भेद को प्राप्त नहीं होता, अकिरण रूप भावों से भेद को प्राप्त नहीं होता, ऐसा मैं अखंड एक हूं। देखो जन्मात्र आकार के कारण समस्त किरण रूप और अकिरण रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? पूछ नहीं रहा, बोलना चिन्हमात्र एक आकार है मेरा, वो किरण भाव में भी मैं चिन्हमात्र आकार से व्याप्त हूँ, और अकिरण रूप भावों से भी मैं भी चिन्हमात्र आकार से। आपको डायबिटीज है, आपको तो मुझे डायबिटीज है, और डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर नहीं लेना है। हिंदी में बताओ, शक्कर फिर आए तो और बढ़ गई, लेकिन शुगर तो नहीं कहती, शुगर तो हम कभी खाते ही नहीं। तो फिर बाद में पूछा, यहाँ तक तो आने तो खाए, पेड़े तो खाए, आपने शुगर का मना किया। अरे तुम तो शुगर लड्डू पेड़े की बात करता है, हम शुगर का मना करेंगे तो केला भी नहीं खा पाएगा उस संतरा भी। समझ में आया ना? शुगर का मतलब क्या है कि जिन जिन पदार्थों में वो शुगर नाम का अंश है, उन सब एक शुगर नाम के अभाव उनमें से भेद को प्राप्त नहीं होता। वे भले ही संतरा होगा, वो केला होगा, वो लड्डू होगा, वो पेड़ा होगा, लेकिन शुगर नाम का भाव जो है वो सब में व्याप्त है, इसलिए उसकी एकता को खंडित नहीं करता। वो पेड़ा और लड्डू शुगर की एकता को खंडित नहीं करते। समझ में आएगी नहीं? शुगर बना उसको खंडित नहीं करते। हम चेतन तो मैं एक चिन्ह मात्र आकार हूं, तो कितने भेद रूप भाव हो, गुण स्थान स्थान कहो, जो भी तुम्हें कहना हो, गुण कहो, पर्याय कहो, द्रव्य कहो, प्रदेश कहो, लेकिन उसमें मैं चिन्ह मात्र, मेरा चैतन्य बना, मेरा चिन्ह मात्र बना, मेरा ज्ञान दर्शन मेरे से कभी छूटता नहीं है। तो उस आकार के कारण मेरी एकता खंडित नहीं होती। क्यों? एकता की सुरक्षा का उपाय क्या है? झगड़ो मत, हम सभी गुरुदेव के शिष्य हैं। क्यों? ये एकता क्या है? ये एकता माने महामिथ्या, घबराना नहीं, तो लड़े खूब गुरुदेव के भगत आपस में। ये तो तू 2 द्रव्यों में एकता बता रहा। क्यों?
ये दो द्रव्यों से भिन्नता जानना है। ये तो अगले सूत्र में आ गया इसका अर्थ। हम तो एक आत्मा में जो अनंत गुण असंख्य प्रदेश अनंतानंद पर्याय वो सब चिन्हमात्र हैं, इसकी वजह से उनमें एकत्व है, वो खंडित नहीं होता। और मैं तो अपने को चिन्हमात्र देखता हूँ तो मैं सब आ गया। ऐसा एकता का अर्थ ये नहीं तुमसे हम जाए एकता। आपको याद है सोनगढ़ का पंच कल्याण था, अब कौन सा संत होता है महावीर भगवान का निर्माण हो सकता पंच कल्याण था। और वहाँ मेरे शाम को प्रवचन होते थे तो भेद विज्ञान कर देते थे। तो मैं शरीर से दिन, स्त्री से दिन, राग से दिन ऐसा पता था। तो प्रभु कैलाश सिंह की बात है तो उनका व्याख्यान हुआ तो उन्होंने बड़ी सभा में कहा कि इससे दिन उससे दिन इससे दिन कितना भेद विज्ञान कराओगे। हम इतने टुकड़े में तो बट गए। जैन के दिगंबर से श्वेतांबर हो गए, दिगंबर में हो गए, श्वेतांबर में हो गए, अब तुम कहाँ तक भेद विज्ञान कराओगे। मैंने कहा देह से भिन्न, राग से भिन्न, केवल ज्ञान से, गुण भेद से भिन्न। अभी तो बहुत बाकी है। वो समाज की एकता और आत्मा की एकता में बहुत फर्क है। वो तो परतुल से एकता की बात है, वो तो राग देश को बढ़ाने वाली बात है। ये आत्मा के अनंत गुणों अखंड असंख्य प्रदेशों में अनंत पर्यायों में जो अखंड अनुस्थिति से रचित प्रवाह है, ये उस एकता की बात है। क्यों हमें ये कहते हैं कि सूत्रधारा हुए नसीबी सब स्वार्थ के पंक्ति में खड़ा करा है। हम आप बेटे में खड़ा करा रहे स्वार्थ के साथ नहीं, कोई साथ नहीं देगा। क्यों आज तक इस 12 भावना पढ़ने के कारण किसी घर में झगड़ा हुआ है? वस्तु के स्वरूप का निरूपण है, ये तो तत्व चर्चा है, इसमें झगड़े का क्या काम? नहीं समझा? क्या समझा? ये भी समझा है कि पले रुधिर राज मले थैली की जैसे बसाती पे मेरी नवे द्वारे पे घिनकारी असे देह करे के मैं याद। ये समझा? ये भी समझा? इससे क्या दोस्ती करता? ये तो मनमूत्र की खान है, गंदा है, मैला है, कुचैला ही सही। ये समझा नहीं? ये समझा शरीर माध्यम धर्म साधन, ये तो कालिदास की काया रखें धर्म। अपने बैठे तो लोग ध्यान नहीं रखते हैं अपने स्वास्थ्य का, व्यायाम नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, और तुम और इस पे आग लगाओ, देश का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो क्या समझना है? जो ध्यान शरीर से भिन्न भगवान आत्मा को मोक्ष ले जाने वाला था, क्यों जिसमें शरीर से भिन्नता की बात से काम शुरू होता था, आज वो भेद विज्ञान, वो ध्यान शरीर की सेवा में लगा है। ब्लड प्रेशर ठीक कर रहा है, डायबिटीज ठीक कर रहा है। बढ़ाने वाला बोली शरीर में करो, शरीर का ध्यान रखो, का अभिजाती सांस को देखो, नाक को देखो, नाक को देखोगे तो नाक दर्शन होंगे, आत्म दर्शन नहीं होंगे। तो सांस को देखोगे तो सांस दर्शन होंगे, आत्म दर्शन नहीं होंगे। गांधी जी अभी मेरी एक किताब आई है छोटी सी, उसका नाम है जैन दर्शन के आलोक में ध्यान का स्वरूप। मैं 1000 किताबें आप लोगों को फ्री वितरण करने के लिए लाया। तो हमारे बुक स्टॉल पर आपको लाठी मिल जाएगी, जो जाएगा चले जाएगा, उसे पहले मिल जाएगी, 1000 खत्म हो जाएंगे तो फिर नहीं मिलेंगी। अभी सीधी उस दिन छपाकर मैं बम्बई गया ना, कौन सी तारीख को? 2-4 दिन पहले 31 तारीख को, तो पहली जगह सीधा प्रेस से लेके गया 1000 किताब
1000 सोनागिरी के लिए लाया, 1000 शिखर सुमेर के लिए तैयार। और वहां तो हमारे सब व्याख्यान भी इसी पे हुए थे। हाँ, मुंबई में गांधी सोनी पर। तो क्या हमारा क्या करना है? इस शरीर को रखना है कि शरीर से छोड़ के अपने भगवान आत्मा पर दृष्टि केंद्रित करनी है? शरीर पर दृष्टि करना है, नायक दर्शन करना है कि आत्म दर्शन करना है? तो वो कहते हैं व्यवहारिक भावों से तो भेद को प्राप्त नहीं होता। क्यों? एक चिन्हमात्र आकार के कारण। अपन कहते हैं ना, भगवान महावीर को दृष्टि में रखोगे तो पूरे जनों की एकता सिद्ध हो जाएगी, बोलते हैं। यदि कुंड को ध्यान में रखोगे तो सारे दिगंबर एक हो जाएंगे। यदि कांची स्वामी को ध्यान में रखोगे तो सारे मुमुक्षु एक हो जाएंगे, बोलते नहीं? तो चिन्ह मात्र को ध्यान में रखोगे तो सब कुछ जो एक होना है वो एक हो जाएगा, जो भिन्न होना है वो भिन्न हो जाएगा। क्या करते हैं? मैं एक हूँ क्योंकि चिन्हमात्र आकार के कारण समस्त कृम रूप अकृम रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। मैं शुद्ध हूँ क्योंकि नर नारकादि जीव के विशेष और अजीब पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा बंध और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नर तत्व में टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न है। क्या कहते हैं? देखो, मैं 9 तत्वों से भिन्न, अजीब से भिन्न तो ठीक है, आश्रम से भिन्न वो भी ठीक समझ में आ गया, क्यों? बंध से भिन्न वो भी ठीक है, पुण्य पाप से भिन्न, अगर संबंध निद्रा से भी भिन्न, वो तो मोक्ष में कहते हैं और मोक्ष से भी भिन्न, तो जीव से भी भिन्न। मैं क्या जीव नहीं हूँ? ऐसा वो कौन सा जीव है कि जिस जीव से मैं भिन्न हूँ? क्यों? तो एक तो सीधा सच्चा से हो सकता है तो मेरे जीव के अलावा बाकी के उनसे मैं भिन्न हूँ। तो वो कहते हैं कि वो तो अजीब में आ गए, तो मेरे लिए वो जीव है। तो कौन से जीव से भिन्न हूँ? कहते एक है निश्चय जीव और एक है व्यवहार जीव। जो 9 तत्वों के में जो व्याप्त चिन्हमात्र ज्योति है वो 9 तत्व रूप है, उसका नाम है व्यवहार जीव, और जो अखंडता है वो है निश्चय जीव। तो मैं ये भेद रूप व्यवहार भावों से भिन्न हूँ ऐसा, तो 7 तत्वों से 9 तत्वों से भिन्न जो चिन्हमात्र ज्योति है उसका नाम शुद्ध। अब यहाँ अशुद्धि का राग ये तो ये मैं हूँ, ये अशुद्धि, तो ये मैं नहीं हूँ, ये शुद्धि। राग तो इतना ढेर सारा है, अभी अकेला आनंद जी गया है, ढेर सारा राग है कि नहीं? तो राग के होते हुए मेरा शुद्ध हो गया। कहते मैं राग नहीं हूँ, मैं राग हूँ, ये अशुद्धि थी, और मैंने माना कि मैं राग नहीं हूँ, इसका नाम शुद्धि है। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ का क्या अर्थ है? तो ज्ञानी विचारता है, कौन सा ज्ञानी? जिसने शादी किया, न्याय किया, 7 साल में पढ़ के आया है, 20 साल से प्रजन करता है, क्यों? 50 साल से गुरुदेव के सत्संग में रहा है, क्यों? मुट्ठी में रखा था सोना जिसने, तब भूल गया था। अपने कहा था ना, आंख में थोड़ा और गांव में ढेर। ऐसा अज्ञानी, किस स्तर का अज्ञानी, और वो उसे किसी ने समझाया अथवा स्वयं ही समझ गया, वो उतनी पराधीनता की भी छुट्टी कर दी।
फिर तो समझाने वाले के आधार पर हमारा धर्म हो गया। तो समझाने वाला नहीं मिला तो क्या होगा? बोलिए। तो हम नहीं समझेंगे तो हम एक खो देंगे। क्यों? क्या आजकल कोई है तो है नहीं समझाने वाला, हमें सब पंडितों को देख लिया। क्या पंडितों को देखने से क्या होगा? खुद को देख लेते तो काम हो गया। बहुत से लोग जरा सी प्रतिकूलता की बात करो तो बोलते हैं कि मैं एक एक को देख लूंगा। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक एक को देखने से क्या होगा? एक को देख ले तो तेरा काम पूरा। तो एक का अर्थ क्या है और शुद्ध का अर्थ क्या है? मैं कल पूछूंगा भैया, समझे ना? एक का अर्थ क्या है और हमारे यहाँ हमारा ऐसा नियम बना रखा है कि रोज ना प्रवचन होता है ना, संजय गुरुदेव का टेक चलता है। और फिर हमारा किसी विद्वान का जो उपलब्ध होता है उसका हमने किरण बांधा हुआ है, उस किरण से किरण का कैसा किरण में हुआ तो मेरा, मैंने नहीं किया तो भैयादा का, भैयादा ने नहीं किया तो हमने नहीं किया, हमने नहीं किया तो ऑटोमेटिक। और जिसका भी होगा तो सारे विद्यार्थियों श्रोताओं सहित क्यों क्या होता है? हाँ, प्रेसिडेंट तो छोटा शब्द है। उनको आकर पूछते हैं कि कोई प्रश्न पूछते हैं कि बोलो क्या कहा था गुरुदेव ने, क्या कहा था डॉक्टर साहब ने, और पूछते बताते उन्हें पुरस्कार देते हैं। फिर ये हर आदमी को जो है अपनी कॉपी में लिख के रखे बस सारांश, और किसी से भी कहते कि तुम पढ़ के बताओ क्या बोला, तो वो कम से कम 10 वाक्यों में पूरे उस प्रवचन का सार वहां पढ़ के सुनाता है। आप जाके कभी सुनना कैसी मंडी वो देखो कितने 18 वर्ष के 15 16 वर्ष के छोकरे और किस तरह गुरुदेव के प्रवचन का सार 10 वाक्यों में बांध के आपको सुनाते हैं। ऐसा नहीं है गंगा का पानी गंगा में चाहिए, मेरी बातें सूख जाएगी। किस तरह से हम उसको सुने, किस तरह से हम बारीकी से उसको अंदर बचाएं, देखें, स्वाध्याय करें, समझे ना? तब हमको बात ख्याल में आएगी एक बात पे। तो मैं कल पूछ लूंगा, सिर्फ 2 प्रश्न दे रहा हूँ। मैं एक हूँ का अर्थ क्या है और मैं शुद्ध हूँ का अर्थ क्या है, और एक कौन सोच रहा है? नमस्कार वाले राम, कौन सोच रहा है? समझे ना? आत्मा तो है, एक कैसा आत्मा जो मिट्टी में रखे हुए सोने को भूल गया था, खुद याद आया, गुरुदास ने याद दिलाया, याद करके और एकदम उसके आनंद रूप हो गया, दर्शन ज्ञान रूप से परिणत हो गया। ऐसा आत्मा कहता है, उसे भी कहने का अधिकार है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। तो जब वो ऐसा बोले कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तो उस एक का अर्थ क्या होता है, तो शुद्ध का क्या अर्थ होता है? सिर्फ इतनी बात मैंने आज आपको